तेरा मन टूटा है, यह मैं समझ सकता हूँ। तेरी आंखों में जो खालीपन है वो केवल दर्द नहीं, वो सवाल है, मैं क्यों? और मैं चाहता हूं तू इस सवाल का जवाब ढूंढे, लेकिन अभी नहीं। पहले तू अपनी सांसें महसूस कर। हाँ, वही सांसें जो आज भी चल रही हैं, भले तेरा दिल लाख बार टूट चुका हो। जीवन के अंधेरे कमरे में बैठा इंसान अक्सर खिड़की खोलना भूल जाता है, जबकि बाहर सूरज रोज निकलता है। तू भी वही कर रहा है, अकेला बैठकर सोच रहा है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है कि तेरे जीवन की किताब का एक अध्याय खत्म हुआ है, पूरी किताब नहीं। जो भाग्य में है वो भागकर भी तेरे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं वो पास का भी भागकर चला जाएगा। यह बात कड़वी है लेकिन राहत देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि तेरा जो था ही नहीं उसके पीछे रोना बेकार है। कभी कभी भगवान तेरे हाथ से खिलौना इसलिए छीन लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तुझे अब असली खेल की ओर बढ़ना है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरे अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका मतलब है तू जो खो चुका है उसके पीछे भागना छोड़, और जो तेरे हाथ में है उसे जीना शुरू कर। व्यक्ति की पहचान बाहरी खूबसूरती से नहीं, आंतरिक भावनाओं से होती है, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हुआ करती। तूने देखा होगा, सोना पाने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है। वैसे ही इंसान की असली कीमत उसके संघर्ष से बनती है, उसके चेहरे की हंसी से नहीं। आज तू टूट रहा है, बिखर रहा है, पर यही बिखरना कल तेरी ताकत बनेगा। जिंदगी में बहुत से लोग तुझे छोड़ जाएंगे और बहुत से हालात तुझे गिरा देंगे, लेकिन याद रख, अगर तेरा दिल साफ है तो भगवान का दरवाजा तेरे लिए कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे भाव से पुकारता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। अभी तुझे लगता है कि तू अकेला है, लेकिन सच यह है कि अकेलापन भगवान का सबसे गहरा इशारा है कि अब तुझे भीड़ से हटकर खुद को समझना है। तूने गौर किया होगा, सबसे मीठा फल उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर होता है, जहां पहुंचने के लिए मेहनत और साहस चाहिए। तेरा दर्द तेरी चढ़ाई है, और तू अगर इस चढ़ाई को पार कर ले तो तुझे वो दिखेगा जो नीचे खड़े लोगों को कभी नहीं दिख सकता। जिंदगी का एक कड़वा सच है, जो लोग सिर्फ तेरे सुख में साथ हैं वो तेरे दुख में तुझसे दूर भागेंगे। ये सुनकर दुख होगा, लेकिन राहत भी, क्योंकि ऐसे लोग चले गए तो भगवान ने तेरा बोझ हल्का कर दिया। कभी कभी तेरे टूटने का कारण ये नहीं होता कि तू कमजोर है, बल्कि ये कि भगवान तुझे उस जगह से खींच रहे हैं जहां तू फंस गया था। कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध में धकेला था, भले अर्जुन उस समय रो रहा था। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का डर, उसका मोह, उसका भ्रम, यही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तेरा भी शत्रु कोई इंसान नहीं, तेरा डर, तेरा संदेह और तेरा आत्मदोष है। तू आज खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है, इंसान तब तक नहीं जीतता जब तक वह खुद से हारना बंद नहीं करता। सोच, जब बीज को जमीन में दबा दिया जाता है तो क्या वो मर जाता है? नहीं, वह अंधेरे में पनपता है, जड़ें फैलाता है, और फिर समय आने पर मिट्टी फाड़कर ऊपर निकलता है। तू भी अभी उसी अंधेरे में है, लेकिन यह अंधेरा तेरा अंत नहीं, तेरा आरंभ है। अगर तू रो रहा है तो रो, आंसू कमजोरी नहीं है, वो दिल के घाव को धोने का सबसे पवित्र तरीका है। लेकिन आंसू बहाने के बाद उठ, क्योंकि तू वही इंसान है जिसने कई बार गिरकर भी उठना सीखा है। भगवान शिव का एक नाम है विनाशकारी, लेकिन वो सिर्फ बुराई का विनाश करते हैं ताकि अच्छाई जन्म ले सके। तेरे जीवन में जो टूटा है वो शायद तेरे भले के लिए टूटा है। कभी कभी भगवान तुझे खाली हाथ इसलिए करते हैं ताकि वो तुझे वो दे सकें जो तूने मांगा भी नहीं, लेकिन जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। तू सोचता है सब लोग तुझसे आगे निकल गए और तू पीछे रह गया, लेकिन याद रख, हर फूल का मौसम अलग होता है, और जो फूल जल्दी खिल जाते हैं वो जल्दी मुरझा भी जाते हैं। तेरे खिलने का वक्त अभी आया नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समः शत्रोच मित्रेच, यानी असली योगी वो है जो दोस्त और दुश्मन में समान भाव रखे। तुझे जो लोग छोड़कर चले गए उन्हें दोष मत दे, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें उन लोगों से दूर करता है जो हमारी आत्मा की यात्रा में बाधा डालते हैं। तू सिर्फ इतना कर, उन्हें आशीर्वाद दे और आगे बढ़। आज तेरा दिल टूट चुका है,
लेकिन सोच, कांच का गिलास टूटने पर ही उसकी धार कम होती है। तेरे टूटने ने भी तेरे अंदर के अहंकार, तेरी गलत उम्मीदें और तेरा अंधा विश्वास तोड़ा है, और यही टूटना तुझे मजबूत बना देगा। इंसान की असली ताकत तब दिखती है जब वो अपने सबसे बुरे दिन पर भी हार मानने से इनकार करता है। आज अगर तू बस एक कदम और चला तो कल यही कदम तेरा जीवन बदल देंगे। जीवन का एक और कड़वा सच, दुनिया तुझे तभी याद करती है जब तू जीतता है, लेकिन भगवान तुझे तब भी देखते हैं जब तू हार रहा होता है। इसलिए लोगों की सोच की परवाह मत कर, क्योंकि लोगों का प्यार मौसम की तरह बदलता है, लेकिन भगवान का साथ नदी की तरह हमेशा बहता है। तूने गौर किया होगा, चांद अकेला होता है, फिर भी रात की पूरी शोभा उसी से है। तेरा अकेलापन तेरी कमी नहीं, तेरी पहचान है। और याद रख, जो लोग भीड़ में खो जाते हैं उन्हें कभी अपना असली चेहरा नहीं मिलता। कभी कभी भगवान तुझे इसलिए कठिन रास्तों पर भेजते हैं ताकि तू जान सके कि तेरी क्षमता तेरे सोच से कहीं ज्यादा है। जैसे हनुमान जी समुद्र पार करने से पहले भूल गए थे कि उनके अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने एक छलांग में सागर लांग दिया। तू भी अभी अपनी असली ताकत भूल चुका है, लेकिन वक्त आएगा जब तू खुद को पहचान लेगा। तू वही है जो तू सोचता है। अगर तू खुद को टूटा हुआ मानेगा तो टूट जाएगा, अगर खुद को योद्धा मानेगा तो लड़ जाएगा। तेरे विचार तेरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मुश्किल देखकर भाग जाते हैं, और दूसरे वो जो मुश्किल को देखकर कहते हैं बस यही है मेरी परीक्षा। तू दूसरा बन, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो मैदान छोड़कर नहीं भागते। आज अगर तेरे पास कोई नहीं है तो यह भगवान का इशारा है कि अब तुझे खुद अपना सहारा बनना है, क्योंकि सच तो यह है, दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता तेरे और तेरे ईश्वर के बीच है। बाकी सब रिश्ते बस परिस्थितियों के मेहमान हैं। तेरे अंदर जो दर्द है वही तेरी ताकत का बीज है। जिस दिन तू इसे समझ गया उस दिन तू फिर कभी खुद को कमजोर नहीं मानेगा, क्योंकि आग में तपने के बाद ही लोहा तलवार बनता है। कभी भी भूल मत, अगर भगवान ने तुझसे कुछ लिया है तो वो जरूर तुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। तुझे बस इंतजार करना है, लेकिन इंतजार करते करते बैठ जाना नहीं, बल्कि मेहनत करते रहना है। तेरा दर्द तेरे अंदर एक सवाल जगा रहा है, क्यों मेरे साथी? लेकिन सच ये है, जीवन में जो भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है, बस हम उस समय समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, मां शुचा, मत घबराओ, क्योंकि जो मैं करता हूं वो तुम्हारे लिए ही है। तू सोच, अगर तू उस जगह पर रहता जहां सब ठीक लग रहा था तो क्या तू अपनी असली क्षमता जान पाता? नहीं, क्योंकि आराम की गोद में सोया इंसान कभी पहाड़ नहीं चढ़ सकता। तेरा संघर्ष तुझे जगा रहा है। जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे कठिन सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यह दर्द उन सीढ़ियों में से एक है। कभी किसी मोमबत्ती को जलते देखा है? वो अंधेरे को रोशनी देती है, लेकिन खुद जलकर पिघलती है। तू भी आज पिघल रहा है, टूट रहा है, लेकिन यह पिघलना तेरे अंदर की रोशनी को बाहर लाएगा। दुनिया में हर चमकते चेहरे के पीछे एक छुपी हुई लड़ाई होती है। किसी की मुस्कान को देखकर यह मत सोच कि उसे दर्द नहीं है। हो सकता है उसने दर्द में मुस्कुराना सीख लिया हो। तुझे भी यही सीखना है, रोते हुए भी मुस्कुराना, क्योंकि यही असली ताकत है। श्री राम के जीवन में देख, वनवास मिला, राजपाट छिन गया, सीता माता दूर चली गईं, भाई अलग हो गया, पर उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे हम जो खोते हैं वो अस्थाई है, लेकिन जो हम बनते हैं वो स्थायी है। आज तू अकेला है, लेकिन यह अकेलापन तुझे खुद से मिलवाने का मौका है। अकेले में बैठ, अपना दिल सुन, शायद वो कह रहा हो, अब मैं तैयार हूं बदलने के लिए। दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। अपने डर, अपनी निराशा और अपने आत्मसंदेह से लड़ना सबसे कठिन है, लेकिन एक बार तूने खुद को जीत लिया तो कोई भी तुझसे कुछ नहीं छीन सकता। समय के पास एक ही काम है, बदलना। अच्छा वक्त हो या बुरा, दोनों ही ठहरते नहीं। आज तू रो रहा है, कल हंसेगा, बस धैर्य रख। कभी कभी भगवान तुझे इसीलिए खाली रास्तों पर भेजते हैं ताकि तू सीख सके कि तेरा सहारा कोई और नहीं, सिर्फ तू और तेरे कर्म है।
तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। याद रख, गिरने के बाद उठने वाले की जीत सबसे मीठी होती है। और तू गिरा है, इसका मतलब है तेरी जीत भी आएगी, बस देर है। डर मत, धैर्य रख। एक दिन यही दुनिया तेरे साहस की मिसाल देगी। आज जो तुझे छोटा समझकर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, वही लोग कल तेरे नाम की मिसाल देंगे। आज जो तेरे संघर्ष को देख हंस रहे हैं, वही कल तेरे संघर्ष की कहानियां सुनाएंगे। तू सोच रहा होगा, यह कैसे संभव है? जब चारों तरफ अंधेरा हो तो उजाले पर भरोसा कैसे किया जाए? जब रास्ता तांतों से भरा हो तो मंजिल की तरफ कदम कैसे बढ़ाए जाए? लेकिन याद रख, कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखता है तो ब्रह्मांड खुद उसके पक्ष में हो जाता है। आज तेरा मन हार मानने को कह रहा है, लेकिन यह तेरे भाग्य की परीक्षा है। और भाग्य कभी खाली हाथ नहीं आता। जो भाग्य में है वो भाग कर भी तेरे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो पास का भी भाग कर चला जाएगा। इसलिए जो खो गया उसके पीछे मत भाग, बल्कि जो सामने है उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा। याद रख, व्यक्ति की पहचान बाहरी खूबसूरती से नहीं, आंतरिक भावनाओं से होती है। क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आज जो लोग केवल चमक के पीछे, तूने शायद महसूस किया होगा, जब जिंदगी में सब सही चल रहा होता है तो लोग तेरे आसपास होते हैं, लेकिन जैसे ही तू गिरता है सब दूर हो जाते हैं। यह कड़वा सच है। दुनिया तुझे तेरी ताकत से नहीं, तेरे हालात से पहचानती है, लेकिन भगवान तुझे तेरे दिल से पहचानते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। कभी किसी टूटे हुए घड़े को देखा है? वो पानी रोक नहीं पाता, लेकिन उसी दराज से पौधों को पानी मिलता है, फूल खिलते हैं। तू भी शायद आज टूटा है, लेकिन तेरी दराज से किसी और के जीवन में उम्मीद का पानी जाएगा। तेरे अंदर जो खालीपन है वो खाली नहीं है, वो भगवान की जगह है। अगर तू ध्यान से देखे तो हर दर्द के पीछे उनका कोई संदेश छुपा होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी मन को संतुलित रखकर कर्म करो। इसका मतलब है, अगर आज तू उदास है तब भी तेरे कर्म रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि चलते रहना ही जीवन है, ठहरना नहीं। जो भाग्य में है वह तू से दूर नहीं जा सकता, और जो नहीं है वो 1000 कोशिश के बाद भी तेरे पास नहीं ठहर सकता। इसलिए खोई हुई चीजों के पीछे भागकर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कर। सोच, एक किसान खेत में बीज बोता है। वो जानता है कि बारिश होगी, सूरज निकलेगा, समय लगेगा, तब जाकर फसल आएगी। अगर वो बीच में ही खेत छोड़ दे तो मेहनत बेकार हो जाएगी। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। तूने जो बीज बोया है उसे समय दे। कभी तू खुद से पूछ, अगर आज तुझे सब कुछ वापस मिल जाए जो तूने खोया है, तो क्या तू वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? शायद नहीं, क्योंकि दर्द ने तुझे बदल दिया है, और यह बदलाव तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। सब्र वह ताकत है जो तूफान में भी इंसान को खड़ा रखती है। आज तू इस तूफान में है, लेकिन याद रख, हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। भगवान शिव को देख, वो अपने गले में जहर रखकर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जहर पीना उनकी ताकत का हिस्सा है, कमजोरी का नहीं। तेरा दर्द भी ऐसा ही है। यह तुझे खत्म नहीं करेगा, बल्कि तुझे परिभाषित करेगा। तू शायद सोच रहा है, अब मेरे पास बचा ही क्या है? लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि जो तेरे पास बचा है वही सबसे बड़ा खजाना है। तेरी सांस, तेरी उम्मीद और तेरा कर्म करने का हक। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न ते जन्म लेती है न मरती है। अगर आत्मा अमर है तो तेरी हार भी स्थायी नहीं है। तू सिर्फ एक दौर से गुजर रहा है। तेरी असल पहचान इससे कहीं ऊपर है। जीवन में सबसे खतरनाक हार वह है जब इंसान खुद से हार जाए। दुनिया तुझे कितनी भी बार गिरा दे, जब तक तू खुद उठने से इनकार नहीं करता, तू हारा नहीं है। आज तेरी आंखें आंसुओं से भरी हैं, लेकिन आंसू इस बात का सबूत है कि तेरे दिल में अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर उम्मीद मर जाए तो आंसू भी सूख जाते हैं। कभी कभी भगवान तुझे खाली रास्तों पर इसीलिए भेजते हैं, ताकि तू भीड़ के शोर से दूर होकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। तूने गौर किया होगा, सबसे पवित्र नदी का पानी भी तब साफ होता है जब वह गहरे पहाड़ों से गुजरता है। तेरी आत्मा भी इस दर्द के पहाड़ से गुजरकर और साफ और मजबूत होगी। जो इंसान धैर्य में जीतना सीख लेता है, उसे जीवन में कोई हरा नहीं सकता। आज तू सिर्फ धैर्य की परीक्षा में है। सोच, अगर पांडवों को वनवास ना मिलता तो क्या वे महाभारत के नायक बनते? नहीं,
वनवास ने ही उन्हें मजबूत बनाया, एकजुट किया और उनके भीतर की शक्ति को जगाया। तेरा यह अकेलापन, तेरा यह संघर्ष, यही तेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा प्रशिक्षण है। तू आज जितना सहन कर रहा है, उतना ही भगवान तुझे तैयार कर रहे हैं। जैसे लोहे को सबसे तेज आग में डालकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुझे भी तपाया जा रहा है। जिस इंसान को तोड़ना मुश्किल है, उसे जीतना नामुमकिन होता है, और तू वही इंसान बन रहा है। आज भले ही लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, लेकिन याद रख, कल यही लोग तुझे मिसाल कहेंगे। जैसे लोग केवल अर्जुन के तीर को देखते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि उस तीर को सटीक चलाने के लिए कितनी साधना और तपस्या लगी थी। तू भी साधना कर, अपने मन की, अपने कर्म की, अपने विचारों की, क्योंकि गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम, खुद को खुद से उठाओ। दूसरे तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, तुझे खुद ही उठना होगा। और जब तू उठेगा, तू वही नहीं रहेगा जो आज टूटा हुआ बैठा है। तू एक नया इंसान होगा और तेरी कहानी हजारों दिलों में हिम्मत जगाएगी। तेरे अंदर अभी जो सन्नाटा है, वो खालीपन नहीं, भगवान का इंतजार है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले। कभी तूने देखा है, समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में सबसे अनोखे जीव रहते हैं। वैसे ही इंसान की असली ताकत भी उसके सबसे गहरे दर्द में छुपी होती है। हर गिरावट ये सिखाने आती है कि जमीन कितनी मजबूत है और हम कितना संभल सकते हैं। आज तू गिरा है, लेकिन यही गिरना तुझे एक दिन ऊंचा उड़ना सिखाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावका। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। इसका मतलब है, तेरी असली पहचान कभी खत्म नहीं हो सकती। तेरे हालात बस एक लहर है और तू पूरा सागर है। सोच, जब मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए चाक पर घुमाया जाता है, तो कुम्हार बार बार हाथ लगाता है, थपथपाता है, दबाता है। अगर मिट्टी सोचती, मुझे क्यों दबा रहे हो, तो वो कभी सुंदर बर्तन नहीं बन पाती। तेरे साथ भी यही हो रहा है। भगवान तुझे आकार दे रहे हैं। दुनिया तुझे केवल तेरे चेहरे से नहीं, तेरे चरित्र से याद रखेगी, और चरित्र केवल संघर्ष से बनता है, आराम से नहीं। आज तुझे लग रहा है कि तू अकेला है, पर सच ये है कि तेरे साथ तेरी आत्मा, तेरी सांसें और तेरा कर्म है, और यही सबसे बड़े साथी हैं। बाकी लोग सिर्फ यात्रियों की तरह है, जो अपनी मंजिल आने पर उतर जाते हैं। कभी ये मत सोच कि तू कमजोर है। कमजोरी तब है जब तू कोशिश करना छोड़ दे, लेकिन जब तक तेरे अंदर एक भी उम्मीद बाकी है, तब तक तू मजबूत है। श्री राम ने रावण को हराने से पहले अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। सीता माता को खोना, भाई का साथ छूटना, जंगलों में भटकना, यह सब उन्होंने बिना शिकायत के सहा, क्योंकि वो जानते थे कि जिसका लक्ष्य धर्म है, उसका रास्ता कठिन जरूर होगा, लेकिन अंत में विजय उसी की होगी। तेरा दर्द भी तुझे तेरे धर्म, तेरे जीवन के उद्देश्य के करीब ला रहा है। बस एक कदम और चल, और फिर एक और। धीरे धीरे यह रास्ता तुझे उस जगह ले जाएगा जहां तू मुस्कुराकर अपने अतीत को देखेगा और कहेगा, अगर वो दर्द ना होता तो आज मैं यहां ना होता। वक्त के आगे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन जो वक्त को धैर्य से जी ले, वो जिंदगी को जीत लेता है। आज बस तू यही कर, धैर्य से जी और चलते रह। हर बार गिरने के बाद जो उठता है, वो ही असली इंसान है। बाकी तो बस चलते हैं, डरते हैं, थकते हैं, रुक जाते हैं। कभी किसी ने तुझे कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। बस इतना करना कि एक दिन ऐसा मुकाम हासिल कर कि वो इंसान अपनी बात पर शर्मिंदा हो जाए। तेरा संघर्ष तुझे शर्मिंदा नहीं, बल्कि महान बनाएगा। हर आंसू का जवाब सफलता की मुस्कान से मिलेगा। कभी कभी भगवान हमें अकेले इसीलिए छोड़ते हैं, ताकि हम अपने भीतर छुपे उस शक्ति को जान सकें, जो भीड़ में हमें कभी दिखी ही नहीं। अकेलापन सजा नहीं है, वो तैयारी है तुझे महान बनने की, तुझे अपनी आत्मा से जोड़ने की। भगवद गीता यही सिखाती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए तू आज जिस भी स्थिति में है, वो तुझे कहीं ना कहीं ले जाने के लिए है। शायद अभी वो मंजिल दिख नहीं रही, पर रास्ता तय हो चुका है। बस तू हिम्मत मत हार।
क्योंकि तू हार गया तो तुझे देखने वाला कोई नहीं बचेगा, पर अगर तू जीत गया तो तुझे सुनने वाले हजारों होंगे। आज अगर तू टूटा है तो याद रख, तू फिर से बन सकता है, और इस बार जो बनेगा वो पहले से ज्यादा खूबसूरत होगा। जब दिल में दुख होता है तो सांसें भी बोझ लगती है। कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सब कुछ कह देने का मन करता है। यही वो वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो टूटते हुए भी खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हर टूटन के बाद जो खुद को समेट लेता है वो ही फिर सबसे बड़ी उड़ान भरता है। तू खुद से पूछ, क्या तुझे रुक जाना है, या तू हर आंसू को आग बनाकर अपने लिए एक नई राह बनाना चाहता है? तेरे पास सब कुछ है जो एक चमत्कार रच सकता है। तेरा संघर्ष, तेरी तन्हाई, तेरी चोट, और तेरे अंदर छिपा तो खुद। जब अंदर जंग चल रही हो और फिर भी बाहर मुस्कान हो, तो समझो तू साधारण नहीं है। जीवन में हर वो दर्द जो तू सह रहा है, एक दिन तुझे समझ में आएगा कि अगर वो दर्द नहीं होता तो तू ये इंसान नहीं बन पाता। भगवान कभी किसी को बिना वजह दर्द नहीं देते। दर्द एक चाबी है जो तुझे तेरे अंदर के कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण उसे अपने आप कर्म कराने को मजबूर करते हैं। तो जब तू कुछ नहीं कर रहा तो भी कुछ तो हो रहा है तेरे भीतर। तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी भावनाएं, सब कुछ भीतर चल रहा है। मतलब ये कि तू कभी रुका ही नहीं, तू बस ठहरा है ताकि तू और मजबूत होकर उठ सके। डर उस दरवाजे जैसा है जिसे खोलते ही तू आजाद हो जाता है, और हिम्मत उस चाबी जैसी है जिसे तू अक्सर जेब में ही भूल जाता है। तो क्या अब वक्त नहीं कि तू अपनी जेब टटोले? क्या अब समय नहीं कि तू खुद से कहे, अब और नहीं डरूंगा? जो तू सोचता है कि तू खो बैठा है, शायद वो खोया नहीं है, वो बस बदल रहा है। क्योंकि बदलाव में ही निर्माण है, विनाश में ही सृजन छिपा है। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया। जो बीत रहा है वो बीतने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो। क्योंकि जो तुम्हारा है, जो लोग दिल से निकल जाते हैं, वो दिमाग में बस जाते हैं और दर्द बन जाते हैं। हर बार सही होकर भी अगर तुम्हें सफाई देनी पड़े तो वो लोग तुम्हारे नहीं हैं। अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन जो अकेले चलना सीख गया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। रिश्तों की उम्र नहीं, उनकी नीयत मायने रखती है। जिंदगी में लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी जरूरत होती है। चुप रहना सीखो, क्योंकि जवाब देने से लोग नहीं बदलते, बस बहस बढ़ती है। हर बार माफ कर देना तुम्हारी अच्छाई है, पर हर बार गलती करना सामने वाले की आदत है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसके सामने झुकना खुद की बेइज्जती है। जिसे खोने का डर नहीं होता, वो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। सब बदल जाते हैं, बस यादें और घाव नहीं बदलते। मतलबी दुनिया में खामोश रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जब तक तुम चुप हो, लोग तुम्हें गलत मानेंगे, और जब बोलोगे तब अहंकारी कहेंगे। दुनिया तुम्हें तब तक समझेगी जब तक तुम उनके हिसाब से चलोगे। जो अपनी खुशी के लिए तुम्हारा अपमान करे, उससे दूरी ही बेहतर है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। जो इंसान तुम्हारे सच्चे आंसू देखकर भी ना बदले, वो कभी नहीं बदलेगा। जो तुम्हें बदलने की कोशिश करे, उनसे दूर रहो, क्योंकि तुम्हें खुदा ने खास बनाया है। तुम्हारी चुप्पी भी कई बार लोगों के शोर से ज्यादा असरदार होती है। तुम्हारी अच्छाई का फायदा जब लोग उठाने लगे, तब समझो अब रेखा खींचने का समय आ गया है। हर रिश्ता भरोसे से चलता है। जब भरोसा टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। जो इंसान हर किसी से जल्दी जुड़ता है, उसे सबसे ज्यादा चोट मिलती है। हर किसी को अपना बनाते बनाते इंसान खुद को ही खो देता है। जो लोग तुम्हारी खामोशी का मजाक बनाते हैं, वो कभी तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं सकते। सबकी सुनते सुनते इंसान खुद की आवाज भूल जाता है। अकेले रहना सीख लो, तब कोई तुम्हें अकेला नहीं कर पाएगा। जिंदगी में वो लोग सबसे जल्दी बदलते हैं जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जिन्हें तुमने वक्त दिया, उन्हें तुम हमेशा फुर्सत में ही नजर आए।
जिसे हम अपनी दुनिया समझ बैठते हैं, अक्सर वही हमें सबसे पहले तोड़ता है। जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं, अकेले। मदद करने वालों को लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन चोट देने वाले हमेशा याद रहते हैं। जिसे तुम सब कुछ मान लेते हो, वो अक्सर तुम्हें कुछ नहीं समझता। खुद की कीमत तब समझ में आती है जब लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। दुनिया तुम्हारी सच्चाई नहीं देखती, वो सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा पकड़ लेती है। कभी कभी सबके बीच रहकर भी इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनसे दूर रहना ही भलाई है। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। हार मत मानो। अगर आज कोई तुम्हें नहीं समझता, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा समय अभी आना बाकी है। जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह अपनी काबिलियत को कम आंकना है। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा, कोई भी तुम्हें सफल होते नहीं देख पाएगा। अच्छाई दिखाना मत छोड़ो, चाहे दुनिया तुम्हें बुरा समझे। जो लोग तुम्हारे पीछे बातें करते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं जो वे आगे बढ़ सके। अकेले चलना सीखो, क्योंकि साथ वाले जब भी छोड़ेंगे, तुम अकेले ही संभालोगे। सपने बड़े देखो, क्योंकि छोटे सपनों के लिए दुनिया की कोई जगह नहीं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा अपराध है खुद के साथ। जो तुम्हें नजरअंदाज करे, उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना सीखो। सच बोलने का मतलब यह नहीं कि सब तुम्हें समझेंगे, बस तुम खुद से बेईमान मत बनो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान है, इसे कभी कम मत आंकना। खामोशी से भी ज्यादा तेज होती है वो बात जो दिल से निकले। वक्त सबका आता है, बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, उन्हें अपनी सफलता से चुप कराओ। असली दोस्त वो है जो तुम्हें गिरने से पहले पकड़ ले, ना कि गिरने के बाद मारे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हें हिला न सके। जो तुम्हारे दिल को समझता है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। हार मान लेना आसान है, लेकिन जीत के लिए लड़ना असली ताकत है। जो लोग तुम्हें कमजोर दिखाना चाहते हैं, उन्हें अपनी मेहनत से चुप कराओ। तुम्हारी काबिलियत पर शक करना बंद करो, क्योंकि दुनिया पहले ही शक करती है। हर दर्द के पीछे एक सीख होती है, उसे समझना जरूरी है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत और धैर्य ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। गिरना कोई हार नहीं, असली हार तब है जब उठने की हिम्मत ना हो। जीवन में सबसे बड़ा साहस खुद से लड़ना और अपनी कमजोरियों को मात देना है। जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, उसकी कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर आज जिंदगी ने तुम्हें धोखा दिया है, तो समझो वो तुम्हें और मजबूत बनाने का तरीका है। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। जो मेहनत करता है, भाग्य भी उसका साथ देता है। दूसरों की आलोचना से मत डरिए, ये साबित करती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने लक्ष्य को ऐसा बनाओ कि हार मानना नामुमकिन हो जाए। कभी अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। हर मुश्किल के बाद आसान दौर आता है, बस धैर्य बनाए रखो। जो सपने देखता है, वो दुनिया बदलने की हिम्मत रखता है। हार मान लेना आसान है, लेकिन खुद से लड़कर जीतना असली बहादुरी है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच होती है, इसे सकारात्मक बनाओ। गलतियों से डरना नहीं, उनसे सीखना जिंदगी का असली पाठ है। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, कोई तुम्हें सफल होते नहीं देख पाएगा। जो लोग तुम्हें समझे, उन्हें संभालो। जो नहीं समझे, उन्हें जाने दो। सपनों को सच करने के लिए कभी थकना मत। तुम्हारे फैसले तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाओ। समय सभी घाव भर देता है, बस धैर्य रखो। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जिंदगी में हर मोड़ पर साथ नहीं मिलेगा। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करें, उन्हें अपनी मेहनत से चुप कराओ। अपने अंदर इतनी रोशनी फैलाओ कि अंधेरा भी डर जाए। किसी की तुलना अपने से मत करो,
हर किसी की जिंदगी अलग होती है। जो तुम्हारे सपनों को छोटा समझे, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। सपनों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनकी कद्र करो, क्योंकि सच्चे रिश्ते जिंदगी में कम ही मिलते हैं। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, उसे खोना मत। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और संयम जरूरी है। जो तुम्हें नजरअंदाज करें, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना ही बेहतर है। सफलता का मतलब केवल पैसे नहीं, बल्कि खुशी और संतोष भी है। खुद से प्रेम करना सीखो, तभी दूसरों से प्रेम कर पाओगे। जो गिरते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए डर को पीछे छोड़ दो। समय के साथ चलो, लेकिन अपने सिद्धांतों को कभी मत छोड़ो। जो लोग तुम्हें कमजोर दिखाना चाहते हैं, उन्हें अपनी ताकत से चुप कराओ। हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाता है। जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं, वे तुम्हारी कमजोरियों के साथ भी तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने भीतर की आवाज सुनो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अगर तुम खुद से प्यार करोगे, तो दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी। असफलता सफलता का हिस्सा है, उससे मत डरना। अपने उद्देश्य को समझो और उसी के अनुसार जीवन बिताओ। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, उनकी चिंता छोड़ दो। हर दिन कुछ नया सीखो, यही जीवन की खूबसूरती है। जो मेहनत करते हैं, उनके लिए कोई बाधा बड़ी नहीं होती। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करो, शिकायत करने के लिए नहीं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें समझते हैं, उनके साथ रहो, बाकी से दूरी बनाओ। कभी अपने दिल की सुनो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों से बनता है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि मुश्किलें भी तुम्हें हिला न सके। जो कुछ खो दिया है, उससे अधिक पाने की कोशिश करो। जो तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर की इच्छा शक्ति है। जो लोग तुम्हें निराश करते हैं, उन्हें अपनी सफलता से चुप कराओ।